सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। खुशामदीद और मैं हूं तलत अजीज, आपका मेज़बान, और फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं 92.7 बिग FM पर कारवाने गजल प्रोग्राम को लेकर। आज भी हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जिनकी शख्सियत सारी दुनिया जानती है। जनाब निदा फाजली साहब हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आज ये ख़ास तौर पर फिर से आए हैं। मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे ये स्पेशल सीरीज़ जो हम कर रहे हैं शायरों पर, पोइट सीरीज़ में ये बात करने आए हैं। तो थोड़ी देर में हम निदा साहब से बातचीत शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कैफी आज़मी साहब के बारे में, क्योंकि उनकी सालगिरह 2-3 दिन पहले गुजरी है, और उसके बाद जो मशहूर असातिज़ा शायर दाग दहलवी और फिर जिगर मुरादाबादी साहब के बारे में मैं निदा साहब से बात करूंगा। और इनके पास ऐसे वाक़े इनके पास हैं जो ये जानते हैं, जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो जुड़े रहिएगा। ये है कारवाने गजल 92.7 बिग FM तलत अजीज के साथ और हमारा पोएट स्पेशल। तो वेलकम बैक, और मैं हूं तलत अजीज कारवाने गजल 92.7 बिग FM पर पोएट स्पेशल लेकर, और हमारे साथ जैसे कि मैंने आपको बताया निदा फाजली साहब मौजूद है। निदा साहब खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से हमारे प्रोग्राम में शिरकत आपने की। शुक्रिया, बहुत बहुत आपने याद किया। शुक्रिया, नवाजिश। कैफी आज़मी साहब की अभी सालगिरह गुजरी है, तो उनके बारे में आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया जी, कोई जल्दी में कोई देर से जाने वाला। याद आता है कि कैफी आज़मी स्टेज पर सुना रहे हैं जी, हम बैठे हुए सुन रहे हैं जी, और तमाम सुनने वाले उनके परफॉर्मेंस से मबहूत हैं। मुझे याद है कि एक मुशायरे में जी कैफी साहब खड़े होकर अपनी नज़्म सुना रहे थे। उनका मशहूर मिसरा है कि तुझको पहचान लिया दूर से आने वाले, तुझको पहचान लिया दूर से आने वाले। तो उनका अंदाज ये था कि तुझको पहचान लिया दूर से आने वाले। तो उंगली का इशारा जिधर किया था वहां पर एक कांस्टेबल खड़ा हुआ था। अच्छा। और उनकी आवाज का गरजदार आवाज और उनके स्टाइल और पढ़ने का और इशारा करते हुए तो कांस्टेबल डर गया और वो गेट से अलग हट गया, और तमाम ऑडियंस जो है जो खड़े हुए थे वो अंदर आ गए। क्या बात है। क्योंकि कैफी आज़मी की शख्सियत के कई पहलू हैं जी। मुझे ऐसा लगता है कि तरक्की पसंद दौर में प्रोग्रेसिव राइटर्स जो का मूवमेंट जो आया था, उसमें कैफी आज़मी यंगर जनरेशन के लोगों में शामिल थे, जिसमें मजरू साहब, साहिर साहब और कैफी साहब थे। और सीनियर जनरेशन में सरदार जाफरी, अली जवाद जैदी, मजाद लखनवी वगैरह वगैरह थे। लेकिन कैफी आज़मी इन सब में ज़्यादा पब्लिक के करीब थे, इसलिए कि वो आम आदमी तक पहुंच जाते थे अपने अंदाज़े पेशकश से। जी। आपका ताल्लुक हैदराबाद से है, और मुझे याद है कि जो उनकी बाद में बीवी बनी शौकत आपा, वो ज़माने में उनकी महबूबा होती थी। तो वो स्टेज पर खड़े होकर एक नज़्म सुना रहे थे, और जवानी का आलम था कैफी साहब का कि उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। तो शौकत आपा खड़ी हो गई कि देखिए चलने को तैयार हूँ, लेकिन ज़रा तहजीब से बोलिए उठ मेरी जान क्या होता है। वाह वाह। निदा साहब, आपके हिसाब से फिल्में इन्होंने बहुत सारे नगमे लिखे, गजलियात भी लिखी, जो जगजीत साहब ने जो इनकी गजलियात गाई फिल्मों में, उसमें से आपको कोई ऐसी गजल आपको बजात खुद पसंद है जो हम हमारे कारवाने गजल के सुनने वालों को सुना दें? मुझे गजल का जहाँ तक ताल्लुक है, आवाज और अल्फाज का खूबसूरत जब मेल हो जाता है तो रेलगाड़ी चलती है। तो जगजीत सिंह ने इनके लिखा हुआ एक नगमा गाया था जो गजल के फॉर्म में है जी। वो अगर सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। इतना मुस्कुरा रहे हो तुम, इतना जो मुस्कुरा रहे हो। वाह। चलिए, तो हम यही आपको सुनाते हैं, तो जुड़े रहिएगा। हम लौटेंगे तो निदा साहब से और बातें होंगी। तब तक के लिए गजल सुनिए, और मैं हूं तलत अजीज। ये है कारवाने गजल 92.7 बिग FM पर पोएट स्पेशल। वेलकम बैक, और मैं हूं तलत अजीज, और आप सुन रहे हैं कारवाने गजल 92.7 बिग FM पर पोएट स्पेशल। और मेरे साथ हैं, आप जानते हैं, मशहूर मारूफ शायर, थिंकर, फिलोसोफर जनाब निदा फाजली साहब। अभी हम बात कर रहे थे कैफी साहब के बारे में। अब निदा साहब से मैं पूछना चाहूंगा, दाग दहलवी सब जानते हैं, बहुत सारे लोग वाकिफ हैं दाग के नाम से, उनके कलाम से, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे ख्याल निदा साहब ही रोशनी डाल सकते हैं 92.7 बिग FM के सुनने वालों को। दाग दहलवी
एक अजीब व गरीब शख्सियत थे। बदकिस्मती और खुशकिस्मती दोनों का तबादुल उनके साथ। अच्छा। बुजुर्ग गालिब के अहद के जवान शायर थे ये। गालिब के ज़माने के मतलब अहद हमारे सुनने वालों को बता रहा हूँ। और गालिब को शौक था शतरंज खेलने का, तो ये दाग साहब के साथ शतरंज खेलते थे। वाह। और शतरंज खेलने के साथ अपनी कही हुई गजलों पर गजलें कहलवाते थे इनसे, दाग साहब से। और दाग साहब की शोहरत की वजह एक अजीब व गरीब है कि वो ऐसी जुबान में शेर कहते थे जो कॉमन मैन की जुबान होती थी जी। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। जी जी जी। तो एक बार लालटेन की रोशनी में बुजुर्ग गालिब एक कागज पर कलम चला रहे थे, तो उस जमाने के एक मशहूर क्रिटिक थे निसार अली शोहरत। उन्होंने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप? कह लगे आपने मुश्किल गजल के मुश्किल अल्फाज की आसान उर्दू तलाश कर रहा हूँ। मैं हमारे सुनने वालों को बता दूं कि मेरे साथ है निदा फाजली साहब और हम बात कर रहे हैं कारवाने गजल पर, जो 92.7 पर नशर किया जा रहा है, दाग दहलवी पर। दाग दहलवी बड़े मशहूर शायर थे। तो निसार अली शोहरत के मुंह से एक जुमला निकला, तो हुजूर इस ताल्लुक से दाग की शायरी के बारे में क्या ख्याल है आपका? काबे काबे सक जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। ये गालिब की जुबान थी उस जमाने की। और दाग साहब की थी भवें तनती हैं, खंजर हाथ में है, तन के बैठे हैं। अच्छा, किसी से आज बिगड़ी है जो वो यूं बन के बैठे हैं। गालिब से पूछा गया कि हुजूर ये, तो गालिब का एक जुमला कि दाग के उस्ताद थे ज़ौक़, के ज़ौक़ ने परवरिश की है उर्दू की, और दाग उर्दू को तरबियत दे रहा है। वाह वाह वाह। दाग की वो मशहूर गजल है जो मेहदी हसन साहब ने गाई है, उज़्र आने में भी है और बुलाती भी नहीं, 22 तर की मुलाकात बताते भी नहीं। उस जमाने की तहजीब अजीब गरीब थी तलत साहब जी, के उस जमाने में प्रोफेशनल जेलसी नहीं थी। जो समकालीन और जो कॉन्टेम्परेरीज और जो साथ के शायर थे एक दूसरे से, वो एहतराम करते थे एक दूसरे के आर्ट का और कलाम का। तो दाग साहब ने गजल पढ़ी कि भवें तनती हैं, खंजर हाथ में है, तन के बैठे हैं, किसी से आज बिगड़ी है जो वो यूं बन के बैठे हैं। तो अमीर मीनाई उनके अहद के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने गजल नहीं पढ़ी, गजल फाड़ी अपनी। अच्छा। और उन्होंने ये पढ़ा सिर्फ कि अमीर अच्छी गजल है दाग की, जिसका ये मिसरा है, भवे तनती हैं, खंजर हाथ में है, तन के बैठे। क्या बात। ये एहतराम और ये इज्जत आर्ट की पसंदीदगी अब नहीं मिलती, नहीं नजर आती। ये बुजुर्गों के साथ रुखसत हो गई है और जिसको हम सिर्फ यादों में ही शामिल कर सकते हैं। बेशक बेशक, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ, ये सारा ये हमारे सुनने वाले जो हैं, और ये बड़ी तादाद में हैं, ये सुनते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं। तो इसका मतलब है कि तहजीब और तमद्दुन अभी भी है, जाहिर है। और चलिए इसी बात पर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। चूंकि हमने जिक्र किया दाग की वो गजल का, वो खूब पर्दा है कि चिलवन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। अच्छा, इसके बारे में एक अजीब सा वाकया मुझे याद है। निदा साहब हम एक काम करेंगे, ये गजल सुनाएंगे हमारे सुनने वालों को, और याद रखिएगा आप जो बोलने वाले थे, हम जब लौटेंगे तो ये किस्सा हम आगे ले जाएंगे। कारवाने गजल के 92.7 बिग एफएम पर ये गजल सुनिएगा मेहदी हसन साहब की आवाज में। और जब हम लौटेंगे तो याद रखिएगा निदा साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए ये गजल सुनिए। जी, मैं वापस आ गया हूँ, यानी कि तलत अजीज आपका मेहजबान कारवाने गजल प्रोग्राम 92.7 बिग एफएम पर, और पोइट स्पेशल। और आप जानते हैं कि निदा साहब मेरे साथ बैठे हैं। और निदा साहब अभी कुछ जिक्र किया था दाग साहब के बारे में, तो मैंने आपको रोक दिया था ताकि हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा सस्पेंस में रखें। दाग साहब की जिंदगी रंगीनियों से भरी हुई है। क्या बात। और बहादुर शाह जफर के अहद में लाल किले में 25 साल तक उनकी परवरिश, और जब पहली जंग आज़ादी की बर्बादियों से दिल्ली गुजर रही थी तो दाग साहब ने पनाह ली जाकर रामपुर में नवाब कल्बे अली खां के अहद। और इत्तेफाक की बात यह है कि नवाब साहब की एक मंजूर नज़र थी जिनका नाम था मुन्नी बाई हिजाब। वो मेले में बुलाई गई थी परफॉर्म करने के लिए। अच्छा। और दाग साहब नवाब साहब के नौकर थे, लेकिन नौकर का दिल भी था, और दिल जब धड़का तो मालूम पड़ा मुन्नी भाई हिजाब तक पहुंच गया, और मुन्नी भाई हिजाब पर आशिक हो गए। लोगों ने मशवरा दिया, हुजूर आप क्या कर रहे हैं, ये नवाब साहब और आपके दरमियान रकाबत अगर हो गई तो जान का खतरा है। परेशान हुए दाग साहब, रात भर नींद नहीं आई, लेकिन सुबह बेताब होकर दिल पकड़ा और कलम चला ले गए, नवाब साहब खुदा ने दुनिया की तमाम नेमतों से आपको नवाजा है,
मैं सिर्फ शायर हूँ, मेरे पास मुन्नी भाई हिजाब के अलावा और क्या है। नवाब साहब भी बहुत ही उस जमाने में अदब दोस्त आदमी थे। उन्होंने खत पढ़ा दाग साहब का और लिखा कि दाग साहब, हमें आपकी शायरी से ज्यादा मुन्नी भाई अजीज नहीं है। और ये खत मुन्नी भाई लेके आई दाग साहब के पास और दाग साहब के साथ रहने लगी। हुआ क्या कि इनकी किस्मत बदली। मुन्नी भाई हिजाब ने शादी कर ली थी अपने साजिंदे से। निजाम हैदराबाद के ये उस्ताद बना दिए गए। जी। और जब उस्ताद बनाए तो बड़े बड़े थालों में अशरफियां लेकर लोग आए थे इनके मुआवजा देने के लिए, और खबरें छपी। तो मुन्नी भाई ने जब खबर पढ़ी तो उन्होंने अपने हस्बैंड से तलाक ले ली और इनसे मिलने चली आई। उस वक्त उम्र की उस मंजिल में वो थी कि उनका डेंचर लगा हुआ था और दाग साहब 70 साल से गुजर चुके थे। तो दाग साहब बैठे हुए मुजरा सुन रहे थे। किसी ने आके कहा कि दाग साहब, मुन्नी भाई मिलने आई है आपसे। कहले मुन्नी भाई अब मिलने आई हैं? तो उठ के गए तो मुन्नी भाई जैसे सामने देखा दाग साहब को तो दुपट्टा चेहरे पे डाल लिया। कल गए ये क्या है? कहले हमारे मजहब में गैर मर्द के सामने आना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो दाग साहब ने कहा कि ये नया पर्दा है, चिलवन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अच्छा, तो ये बैकग्राउंड है इस शेर का। वाह, क्या बात है निदा साहब, बहुत मजा आया, बहुत लुत्फ आया। देखिए, हमारे सुनने वालों को बता दूं कि आप आज कारवानी गजल पे जो सुन रहे हैं निदा साहब की बातें जो मुझे भी नहीं पता थी, तो जुड़े रहिएगा क्योंकि जब लौटेंगे तो और भी बातें बाकी हैं। और आप सुन रहे हैं कारवानी गजल 92.7 बिग एफएम पर स्पेशल सीरीज ऑन पोएट्स। दाग साहब की बात चल रही है और निदा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सुनिएगा और एक गजल, फिर जब हम लौटेंगे तो फिर बातें होंगी। तो मैं वापस आ गया हूँ तलत अजीज कारवाने गजल प्रोग्राम लेकर 92.7 बिग एफएम पर। आप ये सुन रहे हैं और मेरे साथ हैं निदा फाजली साहब और हम बातें कर रहे हैं दाग, जो मशहूर शायर उर्दू जबान के थे और हैं। अभी अभी निदा साहब ने दाग के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जो आपने सुना। अब मैं निदा साहब ये पूछना चाहूंगा कि आपने एक बार जिक्र किया अभी बातचीत में कि दाग उस जमाने में जो उनकी जबान थी वो आम फहम जबान थी जो आम आदमी समझ सकता था। बिल्कुल ऐसी है कि हर जुबान के तलत साहब 3 चेहरे होते हैं जी। एक चेहरा पंडित जी का होता है, एक चेहरा मुल्ला का होता है, एक चेहरा कॉमन मैन का होता है जी। कॉमन मैन बात शुरू होती है, पंडित जी कहते हैं कि मैं अपने निवास के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। इसी बात को मौलाना फरमाते हैं कि मैं अपनी रिहाइश गाह के लिए रुखसत हो रहा हूँ। सड़क पर रिक्शा चला रहा है, पसीना बहा रहा है और पाल बच्चों को रोटी खिला रहा है। वह सिर्फ ये कह रहा है कि मैं घर जा रहा हूँ। क्या बात। तो ये घर जाने वाला जो है कहने वाला, वो 3/4 आबादी है हमारे देश की। तो दाग साहब जब शायरी कर रहे थे तो उस जमाने में गालिब का डिक्शन जो था वो ज़ाहिर पर्शियनाइज था और दाग ने किले मोहल्ला की ज़ुबान को इस्तेमाल करना शुरू किया और वो उर्दू जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बोली जाती थी और दिल्ली के गली कूचों में ख़वातीन बोलती थी, उस जुबान का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो निदा साहब आगे बढ़ते हैं 92.7 बिग एफएम पर कारवाने गजल प्रोग्राम को लेकर। इसी जुबान से मुतासिर होकर गालिब ने जो कलम चलाई थी अपनी गजलों में और मुश्किल अल्फाज की जो आसान उर्दू तलाश की थी, तो वो दाग साहब का ही असर था। और दाग साहब की उम्र उस वक़्त जब पहली जंग आज़ादी हुई थी तो 24-25 साल की थी, जवान थे। और वहाँ से वो चले हैं और रामपुर गए हैं और दाग की शोहरत आगे जाती थी, दाग पीछे जाते थे। और दाग अपने अहद में अपने उस्ताद ज़ौक़ साहब से भी ज़्यादा मशहूर थे। ज़ौक़ का बड़ा मशहूर शेर है कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। लेकिन दाग जो था ना, दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करें। बेशक बहुत ही तो ये जुबान जो है ये वो जुबान है जो गली कूचों में बोली जाती है और जो ना चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाती है ना सर पर चुटिया चढ़ाती है। वो जुबान ऐसी है जो सबको के पास आती है और सबको गुदगुदाती है और सबके साथ मुस्कुराती है। इसीलिए दाग कहते हैं ना कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, वो जो मशहूर शेर है इनका। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। तो अब आप बताइए कि हम हमारे सुनने वालों को 92.7 पर जो सुन रहे हैं कारवानी गजल, दाग की कौन सी गजल सुनाए हम?
वो सुनाते खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। क्या बात है। दिल लिए के मुफ्त कहते हो, कुछ काम का नहीं। क्या बात है। उस जमाने में दिल सीने में नहीं रहता था, लिया दिया जाता था। दिल लिए के मुफ्त कहते हो, कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई, एहसान तो गया। इसमें ब्यूटी ऑफ द गजल ये है कि इसमें काफिया और रदीफ का जो जुड़ाव है वो ऐसा जुड़ाव है जो हीर और रांझा का होता है, लैला और मजनू का होता है, या दो चाहने वालों का एक दूसरे से हाथ मिलाने का होता है। क्या बात है, क्या बात है। आपने बहुत ही खूबसूरत लफ्जों में ये बता दिया। तो हमारे सुनने वालों को हम ये गजल सुनाते हैं, इत्तेफाक से मैंने ही गाई है, तो ये आप सुनिएगा। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर कारवाने गजल प्रोग्राम तलत अजीज के साथ, और आज मेरे खुसूसी मेहमान हैं निदा फाजली साहब। तो आप सुन रहे हैं कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर तलत अजीज के साथ, और मेरे साथ हैं निदा फाजली साहब, जिन्होंने हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई कैफी साहब के बारे में, दाग के बारे में। निदा साहब जैसी हस्ती जो है हमारे साथ हैं, तो वाकई मुझे यकीन है कि आप सब जो सुन रहे हैं आपको बड़ा लुत्फ आया होगा। और बहुत सारी बातें करी, मैं जिगर साहब के भी बारे में बात करना चाह रहा हूँ निदा साहब से, लेकिन चूंकि ये वक्त हमारा इस एपिसोड का खत्म हो रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगले हफ्ते निदा साहब हमारे साथ फिर रहेंगे। निदा साहब अगर आप नवाजिश कर दें तो बड़ी खुशी होगी। अगले हफ्ते निदा साहब मौजूद होंगे कारवाने गजल में, और जिगर मुरादाबादी पर बातें होंगी उनके कलाम के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में। तो मैं आपसे इजाजत आज के लिए चाहता हूँ, मुझे यकीन है आपको बड़ा लुत्फ आया होगा। तो निदा साहब आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और जिगर मुरादाबादी पे बात करेंगे। गुड नाइट, शब बखैर। तो सुनते रहिए कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर तलत अजीज के साथ, अच्छी बातें सुनने को मिलेगी।